पत्थर दिल होते जा रहे इस सिस्टम में क्या इंसानियत पूरी तरह मर चुकी है। सोचिए, एक पिता जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए जीवन भर की कमाई को लुटा दिया, वही पिता आज अपने बेटे की लाश पाने के लिए सड़कों पर कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। बदायूं से बरेली तक इलाज करवाने के बाद 14 दिनों की उम्मीद और आखिर में मौत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस वीडियो में जानिए वो सच्चाई जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से सामने आई इस घटना ने न केवल परिवार को त्रासदी दी है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य तंत्र और समाज की संवेदनाहीनता पर भी करारा तमाचा है। यह कहानी है श्यामलाल की, एक साधारण पिता जिसने अपने 24 वर्षीय बेटे धर्मवीर को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन अंत में उसके हाथ से बेटे की ठंडी लाश और खाली जेब है। धर्मवीर बदायूं के दातागंज क्षेत्र का रहने वाला एक 24 साल का लड़का है। 1 दिसंबर को वह किसी काम से अपनी बाइक लेकर बाहर जाता है, तभी एक भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बदायूं के अस्पताल पहुंचाया। हालात नाजुक देखी डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बरेली को रेफर कर दिया। बरेली के पीलीभीत बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में धर्मवीर को भर्ती कराया गया। सिर में गंभीर चोट थी। डॉक्टर ने परिजनों को बताया कि ऑपरेशन की जरूरत है और इलाज लंबा चल सकता है। श्यामलाल ने बिना एक पल गवाए हामी भर दी। बेटे की जान बचाने के लिए उसने रिश्तेदारों से कर्ज लिया, अपनी जमा पूंजी खर्च की और यहाँ तक कि घर के गहनों को गिरवी रख दिया। करीब 14 दिन तक धर्मवीर जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। आईसीयू, वेंटिलेटर, दवाई, सिर पर ऑपरेशन, हर दिन खर्चा बढ़ता गया। अस्पताल की ओर से लगातार अविश्वसनीय दिए जाते रहे कि इलाज चल रहा है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है, लेकिन श्यामलाल के चेहरे पर चिंता की लकीर हर दिन गहरी होती गई। 14 दिन के बाद आखिरकार डॉक्टरों ने धर्मवीर को मृत घोषित कर दिया। 24 साल का नौजवान जो परिवार की उम्मीद था, हमेशा के लिए खामोश हो गया। बेटे की मौत से श्यामलाल और उसका परिवार टूट चुका था, लेकिन असली दर्द अभी बाकी था। परिवारजनों का आरोप है कि बेटे की मौत के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन ने उन्हें 2.5 लाख से 4 लाख रुपए तक का बिल थमा दिया। श्यामलाल ने हाथ जोड़कर अस्पताल प्रशासन से कहा, इलाज में वह अपने सब कुछ गंवा चुका है और अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब श्यामलाल ने बिल चुकाने से असमर्थता जताई तो अस्पताल प्रशासन ने बेटे को सब देने से इनकार कर दिया। एक पिता जो पहले से ही अपने बेटे को खोकर दुख में है, अब उसकी अंतिम विदाई से भी वंचित किया जा रहा है। इंसानियत को झंझोर देने वाला दृश्य तब सामने आया जब श्यामलाल अस्पताल के बाहर सड़क पर कटोरा लेकर खड़ा हो गया। रास्ता चलते लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा, साहब मेरे बेटे की लाश दिला दो। किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 50 की, तो किसी ने आंखें घुमाकर चला गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में श्यामलाल की टूटी हुई आवाज, आंखों में आंसू और हाथ में कटोरा पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हैं। वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं अस्पताल प्रशासन इन सभी आरोपों से साफ इनकार कर रहा है। अस्पताल का कहना है कि उन्होंने सब देने से इनकार नहीं किया और परिजनों पर कोई दबाव भी नहीं बनाया। उनका दावा है कि इलाज नियम अनुसार किया गया और बिल भी उसी के अनुसार था। लेकिन सवाल यह है कि अगर अस्पताल ने सब देने से इनकार नहीं किया तो एक पिता को सड़क पर भीख मांगने की नौबत क्यों आई? क्या इलाज के नाम पर मनमानी वसूली जाएगी? क्या मौत के बाद भी गरीबों से बिल वसूला जाना चाहिए? यह घटना देश के निजी स्वास्थ्य तंत्र की सच्चाई उजागर करती है, जहां इलाज एक सेवा नहीं बल्कि व्यापार बन चुका है, जहां मरीज की जान से ज्यादा अहमियत पैसों को दी जाती हो। इस मामले में स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। क्या ऐसे अस्पतालों पर निगरानी नहीं होनी चाहिए? क्या गरीब मरीजों के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है? श्यामलाल की यह कहानी सिर्फ एक पिता की नहीं बल्कि उन हजारों गरीबों परिवार की है जो इलाज के नाम पर लूटे जाते हैं। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां इंसानियत सिर्फ शब्दों में रह गई है। बेटे को खोकर कुछ भी गवा देने वाले श्यामलाल की यह पीड़ा पूरे समाज के लिए आईना है। सवाल सिर्फ एक सबका नहीं बल्कि उस संवेदना का है जो शायद कहीं खो चुकी है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है या यह खबर भी बाकी सभी खबरों की तरह फाइल में दफन होकर रह जाएगी।